Hello everyone, Jai Shri Krishna. I am Mahi and I am no one. Just a God's sign to you to watch this video and do this one thing. Follow only this one thing in your life and your life will drastically change. And if not na, तो you comment on this video कि नहीं कुछ change नहीं हुआ और अगर change हो तो you must comment कि हाँ मुझे ये change observe हुआ है. In this video, I will tell you that why you should stop asking from God. तुम्हें भगवान से मांगना क्यों बंद करना पड़ेगा और तुम्हें इसके बदले में क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें हर वो चीज़ मिले जिसके तुम हकदार हो. You will get everything you deserve and trust me on this. You really deserve everything. Thank God for the past and believe Him for the future. आपको भगवान से मांगना बंद करना है और आपको उन्हें रोज़ थैंक यू बोलना स्टार्ट करना है. What you have to do, you have to follow this one technique कि थैंक यू भगवान आपने मुझे जो भी दिया. आई एम सो ब्लेस्ड और आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे इतना सब दिया और आप मेरे साथ आगे जो भी करना आपकी मर्ज़ी से मेरे साथ सब अच्छा हो. आपको बस रोज़ इतना बोलना है. रोज़ सोने से पहले थैंक यू करना है या आप जब भी भगवान के सामने जाओ, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, आप यूनिवर्स को मानते हो, आप दूसरी डिवाइन एनर्जीज़ को मानते हो, तो आपको जब भी उनसे बात करनी है तब आपको कुछ नहीं मांगना है. भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, मेरी इच्छा का तो कुछ भी नहीं हो रहा. आपको ये सब नहीं करना है. आपको सिर्फ ये बोलना है थैंक यू भगवान आपने मुझे अभी तक जो भी दिया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. एंड द डे यू विल स्टार्ट डूइंग दिस ना, ही विल गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व, एवरीथिंग. सो यू विल थिंक कि वाई मैं ऐसा क्यों करूँ. मतलब दूसरी थ्योरीज तो ये बताती है कि आप यूनिवर्स में कोई भी इच्छा छोड़ दो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी. भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं, आप उनको मांग के तो देखो. आई नो ये सब सच होगा किसी और की नज़रों में, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो, हमारे लिए सबसे बेटर हो. और कितनी बार ऐसा होता है कि आप भगवान से हमेशा गलत चीज़ें मांगते रहते हो और आप तो भगवान के फेवरेट चाइल्ड हो, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो वो आपको वो गलत चीज़ दे देते हैं. और उससे पता है क्या होता है, बहुत टाइम तक वो गलत चीज़ आपके पास भी रहती है ना. और फिर कोई ना कोई लेसन सिखा के वो गलत चीज़ चली जाती है. तब आप भगवान को वापस बोलने जाते हो भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वापस ऐसा क्यों हो गया. तब भगवान कहते हैं दुष्ट तूने ही तो मांगा था, अब दे दिया, अब वापस से दिख रहा है. तो वही मैं कह रही हूँ कि आप भगवान से मत मांगो, तो जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा ना भगवान आपको वो देंगे. आप मुझे पता है मन में सबकी इच्छाएं होती है कि अपनी इच्छा का हो जाए, पर पता है जब आपकी इच्छा का नहीं होगा ना तब वो उनकी इच्छा का होगा. तो ना यू शुड स्टॉप आस्किंग हिम फ्रॉम एनीथिंग, बट ऑन द सेम साइड यू हैव द 100% बिलीव ऑन हिम कि वो कर देंगे, वो आपके साथ सब अच्छा कर देंगे. और आपको पता है ये टेक्निक अपनानी है कि आपको हर दिन उनके ऊपर सरेंडर हो जाना है कि आज मैं जो भी करूँगा वो आपके लिए करूँगा और मेरे साथ सब अच्छा करवाना आपकी ड्यूटी है. आपका काम है सिर्फ़ और सिर्फ काम करना, उनके लिए अच्छा काम करना और देना. मतलब कोई भी फल की इच्छा करना या फिर कुछ किसी भी चीज़ की इच्छा करना आपका काम नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मिल जाएगा और आपको मिल रहा है. अच्छा ओके, अगर आपको मैं गलत लग रही हूँ कि नहीं हमें भगवान से मांगना चाहिए, जो हम मांगते हैं वो ही पूरा होता है, ठीक है. आप मुझे बताओ आपने कभी कुछ भगवान से मांगा है? कभी तो कुछ बहुत डेस्परेटली मांगा होगा ना. और कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि वो आपको ना मिला हो. बहुत पुराना कुछ सोचो, ठीक है, तो कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि वो चीज़ आपको ना मिली हो और आप उसके लिए उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दुखी हुए. पर अगर आप आज आपकी लाइफ को देखोगे तो क्या वो पुरानी चीज़ आपके लिए सही थी? क्या वो चीज़ आपके लिए अब मैटर करती है? और अगर वो हो जाता तो शायद आज जो अच्छा हो रहा है वो नहीं होता, वो कभी नहीं होता. तो
आप इस बात को समझो कि अच्छा हुआ ना कि वो नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो आज जो इतना अच्छा होना था शायद वो नहीं होता। तो इसलिए माय चाइल्ड कि भगवान आपको सच में बहुत अच्छा देना चाहते हैं। आप एक बार ट्रस्ट तो करके देखो, आप एक बार गो विद द फ्लो जाके तो देखो। ये लाइन बहुत इजी है पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको उतना ही फॉलो करना जितना ये इजी सुनने में लगता है। जो हो रहा है ना आपके साथ वो होने दो, जो भी हो रहा है, पर आपको आपकी एनर्जीज़ उस डायरेक्शन में देनी है जो आप करवाना चाहते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप डांस करना चाहते हो, है ना, और आप एक हाउसवाइफ हो या फिर आप अभी कुछ काम नहीं करते हो, तो अगर आप कुछ काम ना करते रहोगे और रोज़ मांगते रहोगे भगवान प्लीज़ मुझे एक बहुत ही बड़ा डांसर बना देना, तो वो आपकी बात सुनेंगे? वो यही कहेंगे ना कि तेरे को भी तो कुछ काम करना पड़ेगा या फिर सब मैं ही कर लूँ। ऐसा नहीं होता ना। तो जब अगर आप एक हाउसवाइफ हो फॉर एग्ज़ाम्पल और आपको डांसर बनना है तो आपको रोज़ अपनी थोड़ी एनर्जी इस डांस में देती रहनी पड़ेगी। और आप जब उस स्टेट में पहुंच जाओगे ना कि जब आपको खुद को बिलीव हो जाएगा कि यस माही यू डिज़र्व दिस, यू डिज़र्व टू बी अ डांसर, तो भगवान भी वो चीज़ सुन लेंगे। और मैं वही कह रही हूँ कि जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो ना वो आपको मिलेगी। जो चीज़ आपकी है ना उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। एंड आई एम टेलिंग यू दिस कि जो आपका होगा वो आपको मिलेगा ही। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा ही। आपको उसके लिए कभी नहीं मांगना पड़ेगा। आपको उसके लिए बस अपना काम करना है, बस ट्रस्ट रखना है और काम करना है। तो एक दिन आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा ही। और पता है कितनी ही बार ऐसा होता है कि हमें बहुत चीज़ें अपनी इच्छा अनुसार मिल भी जाती है ना, मिल जाती है। कितनी बार आप मांगते हो और आपको वो मिल जाता है, पर थोड़े टाइम बाद वही चीज़ चाहे वो बहुत अच्छी थी वो आपसे दूर हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ आपको मिली थी ना वो आपकी थी ही नहीं। पता है आपको, ये सब मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। ये सब मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने खुद एक दिन गिव अप कर दिया था कि यार जो भी मैं मांग रही हूँ वो पूरा ही नहीं होता है। जिसको मैं मांगती हूँ वो चीज़ मुझे मिलती ही नहीं है। और उस दिन से ना मैंने भगवान को रोज़ सोने से पहले, मैंने खुद ये किसी वीडियो में देखा था कि सोने से पहले भगवान को थैंक करना चाहिए। तो मैंने रोज़ सोने से पहले भगवान को थैंक यू करना स्टार्ट किया कि थैंक यू भगवान, आपने जितना भी मुझे दिया वो मोर देन सफिशेंट है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हुई थी रोज़ रात को। तो तब डेली मेरी लाइफ में बहुत चेंज आने लगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई कि मुझे जो भी मिलता था ना वो बहुत ज़्यादा मुझे ओवरवेलमिंग लगता था कि वाह यार ये मेरे को कैसे मिल सकता है। मतलब कि मैं तो इतना डिज़र्विंग ही नहीं हूँ, ये मेरे को कैसे मिल सकता है, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, या फिर ये अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिल रही है, मैंने तो इसके लिए मांगा भी नहीं। आई नो वो मेरी इच्छा की है पर मैंने तो इसके लिए मांगा भी नहीं। तो जब मैंने भगवान को थैंक यू करना स्टार्ट किया ना तो तब से मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई। और पता है अब मैं जब भी मंदिर जाती हूँ या मुझे जब भी भगवान से मेरा कांटेक्ट होता है ना तब मैं सिर्फ उनको थैंक यू करती हूँ। और इन पास्ट 1 और 2 ईयर्स मैंने सच में भगवान से कुछ नहीं मांगा होगा। सच में 1 साल से रेगुलरली मैंने भगवान को सिर्फ थैंक यू किया है और उनसे कुछ भी नहीं मांगा है। और आपको पता है आपको एक चीज़ पे हमेशा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो आपका है वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। जो चीज़ आपकी है ना वो कभी आपसे दूर नहीं होगी, और अगर वो दूर हो गई तो वो कभी आपकी थी ही नहीं। ये कोई ना कहीं आपने सुना होगा, पर ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी चीज़ आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। तो आपको किसी के लिए दुखी होने का या किसी के लिए अनश्योर होने का कोई मतलब नहीं है। आप क्यों किसी के लिए दुखी हो रहे हो? अगर सच में वो चीज़ आपकी होगी ना तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आपको बस ये करना है कि आप जो किसी और में एक्सपेक्ट करते हो वो आपको खुद के अंदर डेवलप करना है। अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई, आपके फ्रेंड्स फॉर एग्ज़ाम्पल है ना, कि बहुत स्वीटली बात करें, आपकी बहुत हेल्प करें, और ऐसा नहीं हो रहा है
तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपना नेचर ऐसा डेवलप करना है कि आप सामने वाले लोगों से बहुत स्वीटली बात करो, आप उनकी हेल्प करो। तो कभी ना कभी अगर आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प नहीं भी करेंगे ना, तो कोई और 4 लोग आ जाएंगे और वो आपकी हेल्प कर देंगे, या फिर सेम टाइम पे कोई और 4 लोग आ जाएंगे और वो आपसे बहुत स्वीटली बात करने लग जाएंगे। तो आपको ये चीज़ करना स्टार्ट करनी है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही नेचर आप खुद के अंदर डेवलप करो। तो आप बस एक बार के लिए अपनी इच्छाओं की तरफ अपनी एनर्जीज़ देना स्टार्ट करो और मांगना बंद कर दो। रोज़ थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। अगर रोज़ रात को आपने थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया ना, कि आपके साथ जो हो अच्छा हो, बस ये बोलना स्टार्ट कर दिया, और फिर भी नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपकी लाइफ में कोई चेंज ना आए, तो आप मेरी वीडियोस देखना बंद कर देना, आप कभी मत देखना। और अगर आपकी लाइफ में सच में कोई चेंज आए ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि जो थ्योरी मेरे लिए वर्क करी है वो आप लोगों के लिए वर्क करी है। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। मैं खुद अभी उतना ज्ञानी नहीं हूँ, बट जो थ्योरीज़ मेरे लिए काम करी है और सच में 2-3 सालों से जो एक्सपीरियंसेस मैंने गेन करे हैं और जिन बातों को इम्प्लीमेंट करके मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, मेरी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी हैप्पी और हर चीज़ काफ़ी अच्छी होने लग गई है, वो चीज़ें मैं आपसे इस चैनल पर शेयर करूँगी। सो थैंक यू। और आई वांट कि आप लोग मुझे अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो और इस चैनल को फॉलो करो और मेरे साथ मेरी यूट्यूब जर्नी पर बने रहो। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। बाय बाय।